आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद विपक्षी नाराज हो जाएं और भाजपा समर्थक मुस्कुरा दें, लेकिन सच वही होता है जो चुनावी नतीजों में दिखाई देता है। एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात करता है, दूसरी तरफ भाजपा हर चुनाव में कोई नया खेल कर जाती है। सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या भाजपा सच में इतनी मजबूत है या विपक्ष अब भी 20 साल पुरानी राजनीति में फंसा हुआ है? और सबसे बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब मैं बताऊंगा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत खुद उसके विरोधी कैसे बन चुके हैं। आज बात होगी भावनाओं की नहीं, राजनीति के उस गणित की जो टीवी डिबेट में नहीं बताया जाता। मैं हूं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपकी पूरी राजनीतिक सोच बदल सकता है। देश में विपक्ष रैलियां कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फिर भी भाजपा कैसे जीत जाती है? क्या जनता मूर्ख है? क्या सिर्फ ईवीएम जिम्मेदार है? या फिर विपक्ष आज भी 2014 को समझ ही नहीं पाया? आज की राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं चलता, सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट चलता है और भाजपा यही खेल खेल रही है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? न हिंदुत्व, न मोदी, न पैसा। उसकी सबसे बड़ी ताकत है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सत्ता बांटना। भाजपा जानती है कि एक आदमी से चुनाव नहीं जीता जाता। कांग्रेस आज भी एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि भाजपा सैकड़ों चेहरों की फौज खड़ी कर चुकी। मध्य प्रदेश याद करिए, सरकार बनी लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? कमलनाथ। जबकि सड़कों पर लड़ाई किसने लड़ी थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नतीजा, सरकार गिर गई, क्योंकि मेहनत किसी और की और सत्ता किसी और को। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी। अब भाजपा को देखिए, शिवराज सिंह चौहान चुनाव जिताते हैं लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा व्यक्ति नहीं, सिस्टम बचाती है। वह जानती है कि जनता चेहरे से ऊब चुकी है, तो चेहरा बदल दो। एंटी इनकम्बेंसी खत्म, गुस्सा खत्म, चुनाव फिर अपने हाथ में। यही कारण है कि भाजपा हारते हारते भी जीत जाती है। आज भाजपा राजनीतिक पार्टी कम और चुनावी मशीन ज्यादा बन चुकी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि नेता कहां से आया है। कांग्रेस से आया, ले लो। सपा से आया, ले लो। बसपा से आया, ले लो। उसे सिर्फ जीत चाहिए। और विपक्ष आज भी शुद्ध विचारधारा ढूंढ रहा है। दोस्तों, राजनीति अब विचारधारा से नहीं, मैनेजमेंट से जीती जाती है। अब मैं वो बात कहने जा रहा हूं जिसे बोलने से बड़े बड़े एंकर डरते हैं। भाजपा की ताकत के पीछे एक कारण मुस्लिम राजनीति भी है। सच कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा। जब भी धर्म के नाम पर राजनीति होगी, ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलता है। ओवैसी हो या हुमायूं कबीर जैसे नेता, ये भाजपा को हराने नहीं बल्कि भाजपा का रास्ता आसान करने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही मुस्लिम वोट खुलकर धार्मिक भाषा में संगठित होते हैं, वैसे ही हिंदू वोट और तेजी से भाजपा के पीछे खड़ा हो जाता है। यही भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी गणित। बंगाल इसका उदाहरण है। वहां मुसलमान जानते थे कि भाजपा क्यों बढ़ रही है, फिर भी कट्टर बयान देने वाले नेताओं को ताकत मिली। क्यों? क्योंकि भावनाएं समझदारी पर भारी पड़ गई, और जहां भावनाएं राजनीति चलाती हैं, वहां भाजपा सबसे मजबूत खिलाड़ी बन जाती है। अगर विपक्ष सच में भाजपा को रोकना चाहता है तो उसे 3 काम करने होंगे। पहला, ईगो खत्म करनी होगी। दूसरा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सीखना होगा। और तीसरा, वोट काटने वाली राजनीति बंद करनी होगी। वरना 2027 हो या 2029, परिणाम बदलना मुश्किल है। अगर भाजपा को हराना है तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बसपा, आम आदमी पार्टी, सबको एक मंच पर आना होगा। और चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं, उस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी को बनाना होगा। क्योंकि भाजपा को एक अकेली पार्टी नहीं हरा सकती, उसके लिए पूरे विपक्ष को एक चुनावी मशीन बनना पड़ेगा। याद रखिए, भाजपा विपक्ष से नहीं जीत रही, विपक्ष की गलतियों से जीत रही है। राजनीति भावनाओं से नहीं, संगठन से चलती है। और जब तक विपक्ष यह नहीं समझेगा, तब तक भाजपा का विजय रथ रोकना लगभग नामुमकिन रहेगा। तो इस मामले में आपकी क्या राय है?
क्या विपक्ष कभी सच में एकजुट होगा या भाजपा इसी तरह जीतती रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।